नहीं, पहला नहीं है, ये मेरा दूसरा दौरा है ओथ लेने के बाद। तो खैर मंडी तो मेरा अपना गांव है और अपना यहाँ पे मेरा घर भी है, तो मनाली की जनता के लिए तो मेरी अलग एक भावना है क्योंकि मेरे घर वाले ही हैं सब। तो यहाँ पे भी आज एक प्लेग्राउंड पे आपने देखा जो एक ग्रामीण तौर का रहता है, तो खैर करने के लिए बहुत काम है, हर स्तर पे ही होते हैं, हर जगह ही होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। तो इस वक्त जो है, जैसे मैं अपनी फिल्म की रिलीज अवेट कर रही हूँ, तो मैं पूरे विधानसभाओं में जो है जाने की मैं मंशा रखती हूँ और वहाँ काम करने का भी बीच में जब मेरे पास टाइम है। मैम, किस तरह आप देख रहे हो, क्योंकि किस तरह समय दे रहे हैं, देखते हैं आपकी मूवीज का भी इसमें चल रहा है, दूसरे बार पॉलिटिक्स में भी आप चल रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? प्लान तो यही था कि फिल्म रिलीज हो जाए और मैं फिर आके यहाँ पे जो है उससे पहले हमारा बजट सेशन हुआ, उसके बाद मेरी फिल्म रिलीज होनी थी। अगस्त में बजट सेशन खत्म हुआ, सितंबर में फिल्म रिलीज होनी थी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ के जो है वो कुछ दौरे प्लान किए हुए थे। तो प्लान तो वही था, पर ये है कि फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो फिर मेरे यहाँ पे कुछ स्केड्यूल्स थे, मैं वहां इनको पूरे करने आ गई। बाकी सभी सांसद ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, बड़े लॉयर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, तो हमारा जो मेन काम है वो संसद भवन में होता है, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर हम जुड़ने की जितना हो सके उतना प्रयास करते हैं। फिल्म का आपने जिक्र किया मैम, अपनी जिस तरह काफी विवादों में ये रहा है मैम, रिलीज होने से पहले तो किस तरह आगे अभी हम क्या प्लान करेंगे? बस अब हमें 25 तारीख की जो है वो वक्त दिया गया है सितंबर को, और निश्चय ही हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जैसे मिलता है फिल्म रिलीज हो जाएगी। कांग्रेस के जो मंत्री हैं विरोधी मंत्री मैम, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है मैम कि आपका जो 100 दिनों का जो अभी तक का कार्यकाल है वो किस तरह रहा, क्योंकि उनका कहना है कि काफी खराब विचार चल रहा है 100 दिनों का। खैर भारतीय जनता पार्टी का आपके लिए मंडी से जो सांसद देखिए, जो खैर उनको उतनी, अब वो जिसे मैं कहती हूँ ना कुएं के मेंढक जो होते हैं, उन्हें इतनी आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली संसद का काम क्या होता है। उनके पता भी कैसे होगा, उनकी माता जी की जो अटेंडेंस है वो तो सभी जानते हैं, और सांसद निधि उन्होंने कभी अपनी यूज भी नहीं की। तो जिससे बुरा क्या हो सकता है कि जो सरकार ने आपको पैसा दिया है जनता को देने के लिए, वो वहां पड़ा जो है खत्म हो जाए और वापस रिबाउंस हो जाए। तो उनको क्या पता होगा कि सांसद के काम क्या होते हैं, कुएं के मेंढक तो क्या ही जाने। लेकिन जनता के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी चाहे सांसद निधि के प्रोग्राम्स हो मेरे, वो भी मैंने सारे तरीके से विधायकों से मिलकर जो है वो विस्तृत करने का भी मैंने फैसला लिया है। उसके साथ में संसद भवन में, चाहे वो ओथ के टाइम हो या बजट सेशन के टाइम हो, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जाना, ये जो पूरा कचरे का यहाँ पे जो है वो एनवायरमेंट मिनिस्टर से लेके सबसे मैंने मीटिंग्स की। उसके साथ में जो ग्रामीण समस्याएं हैं वो संसद भवन में मैंने उठाई, और जो हमारी त्रसदियां हुई, जो इनके यहाँ पे करे हुए करतूते हैं, उनको भी वहां पे जाके मैंने बचाव की कई चीजें की कि हमें किसी न किसी तरह का रिलीफ फंड मिले। तो ये कुछ छोटे से कुछ 1-2 महीनों के जो हमने जुलाई में ओथ ली थी, तो का जो कार्यकाल है तो उसमें मैंने इतना काम किया है। लेकिन इनकी सरकार यहाँ क्या कर रही है, जैसे आपने देखा आज प्लेग्राउंड में यहाँ पे मैंने उसका वो किया, सांसद निधि अपनी दी। तो सुक्खू की सरकार ने तो एक जो छोटे जूनियर लेवल के जो स्पोर्ट्स होते हैं उन पे भी बैन लगा दिया है। और सड़कों की, जहां मैं जाती हूँ मुझे सब कहते हैं कि सड़कें बनवाइए सड़कें, तो मैं मुझे बार बार बताना पड़ता है कि आपके जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उनका काम है जो कि सो रहे हैं, पता नहीं किस नशे में सो रहे हैं, लेकिन सो रहे हैं। तो इन कुएं के मेंढकों से मेरा यही कहना होगा कि जाग जाओ और उठ जाओ, नहीं तो जो है जनता अभी सड़कों पर ही उतरी है। और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये मेरी फिल्म का नारा भी है। इनको जो है सिंहासन ऐसा ना हो कि जनता खुद ही इनको जो है बाहर धक्के मार के निकाल दे। अगर खाली की बात करें, जिस तरह हिमाचल में बात करें, जिस तरह इसमें खासकर जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा है काफी ज्यादा, उसको किस तरह आप देखते हैं? मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, प्लीज आप ये बात समझिए कि इसको किसी भी धर्म से आप ना जोड़िए। ये अवैध प्रॉपर्टी जो है और एक टेररिज्म से रिलेटेड जो है ये मुद्दा है। ये रिफ्यूजीज के नाम पर जिन लोगों को प्लांट किया जाता है और उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि 5,000 अगर दुकान का किराया है तो वो 20,000 देकर वो ले सकते हैं। तो ये कहाँ के रिफ्यूजीज हैं जी, ये कहाँ के बेघर लोग हैं, और ये कहाँ के बेसहारा लाचार लोग हैं जिनके पास इतना धन है और वो अपना नाम बदल कर। और हम भी बचपन में देखते आए हैं ऐसे टेलर हो गए या मिस्त्री हो गए या जिनका नाम अमर अंकल हैं, और ये है बाद में, और 4-5 सालों में फिर वो अपनी एक दाढ़ी रखने लगते हैं। और वो हमें फिर एक तरह से जिस तरह की मैं
एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखती हूँ। मेरे ही गांव में, मेरे ही क्षेत्र में एक दर्जी ने, जिसको मैं बचपन से जिसके पास जाती थी, मेरे कपड़े सिलने से मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ के बेसहारा और बेचार लोग हैं। और अब वो पूरी तरह से एक दाढ़ी रख के और इस तरह से वो जो है मतलब हम आइडियोलॉजी नहीं रख सकते सांसद बन के वो, तो कहीं ना कहीं से तो आप जानते हैं कि एक इंसान आता है, फिर गांव के गांव जो है वहां पे मस्जिदों के निर्माण होने लगते हैं, गांव के गांव जो है, और उनमें हमारी एंट्री नहीं होती है। तो बहुत चिंताजनक ये चीजें हैं और हम चुप नहीं रहेंगे। जो कश्मीर के साथ हुआ, जो उत्तराखंड के साथ हुआ, वो हम हिमाचल के साथ नहीं होने देंगे। और जो प्राचीन काल से और सदियों से जो है, जिन लोगों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं की, अपनी बेटियों की, बहनों की रक्षा नहीं की, उनके साथ इतिहास क्या करता है वो भी हमने देखा हुआ है। तो हम लोग कायर नहीं है और हम लोग बिल्कुल भी जो है बुज़दिल नहीं है। हिमाचल की जनता किसी भी तरह का अवैध निर्माण, अवैध लोग या रिफ्यूजीज या जो भी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनको नहीं हम टॉलरेट करेंगे। और हमें चाहे इंटॉलरेंट कहो चाहे कुछ कहो, वी डोंट केयर। आई थिंक सौंदर्यकरण जो है ज्यादा हमें ग्रीन कवर पे और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक जगह को रिकवर होने का भी मौका मिलना चाहिए। और उसके साथ में जो है काफी हमारी जो नेचुरल क्लाइमेटीज होती है, नुकसान हो जाता है उसमें हमारा। तो हाईवेज की, एयरपोर्ट्स की डिमांड्स हैं हमारी केंद्र सरकार से। और कितने ही प्रोजेक्ट जो हैं, चाहे वो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, चाहे वो रेलवेज का प्रोजेक्ट है, वो सुक्खू सरकार जी ने बंद कर दिया है। बाकी यहाँ तक तो खैर वंदे भारत पहुंचा दिया, बाकी 5 और पहुंचाने का हमें वादा किया हुआ है। एक बार अगर वंदे भारत से हमारा हिमाचल मंडी क्षेत्र हो गया या इस तरह से जुड़ जाएंगे ना, तो इसका पूरा जो है कायाकल्प हो जाएगी। हाँ जी, हिमाचल की। एक मुद्दा में काफी टाइम से उठता है ना, खासकर चुनावों में देखने मिलता है, जो भूगो टनल जो जोगिंदरनगर से कुल्लू को जोड़ने के लिए जी काफी राजनीति में, क्या उसको भी उठाया जाएगा? हाँ जी, मैं तो अभी कल भूभू टनल के विषय में कुल्लू के लोग आए, मुझसे बात की, तो गडकरी जी से मैं इस विंटर सेशन में, अभी आप देख रहे हैं कि चुनावों में सारा जो देश का जो विकास है वो एक तरह से कहाँ आप खुद ही देख सकते हैं कि सबके सब बिजी हैं, जिनको भी फोन कर रहे हैं सब चुनाव। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से अवश्य ही हमारा बहुत कल्याण होगा। अभी तक तो हमें जो है इलेक्शंस, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में, इनके होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है विंटर सेशन में जाकर मुझे जो है गडकरी जी से कुछ टाइम लेके भूभू टनल हो गई या जलोरी टनल हो गई या और भी मणिकरण रोड को लेके भी काफी चिंताजनक है। तो और खासकर राज्य मार्ग जो जितने भी हैं, तो इनके काम भी अब हम ही लेके जाएंगे। खैर जनता के लिए हमें संवेदनशीलता है, बाकी इन कुएं के डड्डुओं ने यहाँ पे उछल कूद करनी है तो करते रहें। जो इंसान के खुद का कोई चरित्र नहीं है, और आप देख सकते हैं जेल से वो किस तरह की कलाकृतियां कर रहे हैं, और अब किसी और को चेयर पे बिठाकर जो है पीछे से एक जो कठपुतली सरकार चलाने के चक्कर में है, इस तरह से सत्ता की भूख से ग्रस्त वो इस महान व्यक्तित्व को और एक महान इंसान को कैसे समझेंगे। आज देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं यूएस में लैंड हुए हैं, और जैसा लगता है कि जैसे एक सूरज सबको प्रकाशित करने वाला ऐसा खूबसूरत वो दृश्य है। वो देश के लिए उनकी जो डिप्लोमेसी भी है, अभी रशिया में भी गए, यूक्रेन में भी गए, अब यूके में भी विद इन 2-3 मंथ्स उन्होंने जिस तरह जियोपॉलिटिक्स का एक नया दुनिया में देख, तो ये केजरीवाल जैसा ये भी कोई कमेंडे की है, ये तो अपना बोलता ही रहेगा। तो खैर वो एक अलग व्यक्तित्व है, उनको ऐसे छोटे लोगों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। गोविंद जी की JNK में ड्यूटी लगी है, तो उनसे मैंने पूछा कि कैसा है वहां पे माहौल, तो उन्होंने कहा कि माहौल बहुत ही अच्छा है। और पहली बार जो है देखने के मुस्लिम भाई लोग जो है पूरा निकल कर जो है भारत माता की जय हो, या कि अगर यहाँ पे मिलिटेंसी किसी ने खत्म की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। ये अब पहले जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू जो है एक सरकार माना जाता था, उससे निकलकर एक पूरी एक ग्लोबल इन्होंने एक विश्व गुरु का जो रूप पकड़ा है, तो उससे कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है पूरी तरह से। इनफैक्ट POK भी कह रहे हैं कि अब हमें जो है इससे मुक्त कराओ और हमें अपना लो और हमें हमारे आपकी शरण में है, इस तरह का वहां पे माहौल बना हुआ है।